तो आदिवासी का बहुत बड़ा त्यौहार से हम लोग त्यौहार बना के निकले हैं। उसी के अंदर पर हमारा आदिवासी मूलवासी मंच के द्वारा हर साल हम लोग सरुल मिलन समारोह का आयोजन मोराबादी स्थल में करते हैं, मोराबादी मैदान में। उसी का तैयारी को लेकर आज हम लोग पीसी भी रखे थे। हम जिस प्रकार से दिनों दिन हमारा संगठन के द्वारा कार्यक्रम को जिस रूप से हम लोग धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि पिछला साल जो रिकॉर्ड इस मोराबादी मैदान में सरुल कर्मा मिलन समारोह के उपलक्ष्य में जो हम लोग किए थे, उसमें आपको करोड़ देखने को मिला था। तो इस बार उससे भी ज़्यादा हमारे युवा भाई बहन, आदिवासी मूलवासी भाई बहन अपने वेशभूषा में कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और झारखंड के तमाम दिग्गज कलाकार कल सरुल मिलन समारोह में उपस्थित होने हैं। साथ ही इस राज्य के जितने भी आदिवासी संगठन के अगुवागण हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है, और तमाम विपक्ष पक्ष के विधायक, मंत्री, नेता, सभी को हम लोग एक सामाजिक कार्यक्रम के नाते सभी को हम लोग ने इस कार्यक्रम में बुलाया है। और ये कार्यक्रम को हम लोग सिर्फ झारखंडी स्तर नहीं, देश स्तर पर हम सरुल मिलन समारोह को बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में सरुल मिलन समारोह हो, क्योंकि पूरे देश में आदिवासी हैं, विभिन्न राज्य में हैं। सभी से आग्रह है कि अपने त्यौहार को, क्या कि सरुल शोभा यात्रा में तो अपने अपने गांव से निकलते हैं लोग शरण स्थल के लिए, उसके बाद मुलाकात किसी से नहीं होता है। तो ये मिलन समारोह के माध्यम से तमाम अखाड़े के लोग को हम लोग आमंत्रित करते हैं, उसको मंच में बुला कर सम्मानित करते हैं कि आपका शोभा यात्रा एकदम बहुत सुंदर रहा, किसी से दंगा फसाद नहीं, किसी से कुछ नहीं, अपने हंसी खुशी वेशभूषा में जाकर अपनी संस्कृति ढोल मांदर के साथ अपने शरण स्थल तक पहुँचते हैं लोग, अब पूजा पाठ करके अपने अपने घर निकलते हैं। तो आपको ये शोभा यात्रा में देखने को मिला होगा कि झारखंड की राजधानी में एक भी कोई घटना सरुल में नहीं हुआ है। तो ये संकेत इस राज्य के लिए बहुत अच्छा है, और तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन से आग्रह करते कि इसी तरह भाईचारगी को झारखंड प्रदेश में कायम रखें। दादा, सरुल के दिन जो घटना हुआ सिरमटोली में, नहीं पिठोरिया चाहे सिरमटोली में भी, उसके बारे में कुछ देखिए, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक आदिवासी बच्चे के हैसियत से या नाते से या समाज के अगुआ के नाते से त्यौहार के दिन में इस राज्य के माननीय मुखिया आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी गए थे, और धार्मिक स्थल सभी जात धर्म का होता है जो उससे आस्था रखता है। तो माननीय हेमंत सोरेन जी को भी वो धार्मिक स्थल से आस्था है। जब भी सरुल आया हरदम वो गए हैं माथा टेकने। उस दिन जो घटना घटा है, कहीं ना कहीं समाज के लिए एक दुखद है। हम तमाम आदिवासी संगठन से आग्रह करते हैं कि इसको लेकर माननीय हेमंत सोरेन जी से तो जो हमारा मांग है, जो लड़ाई है, वो तो लगातार हम लोग करेंगे ही, सड़क से लेकर सदन तक अपने बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। मगर उस दिन का घटना कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत ही दुखदायक है। हम तमाम उससे अगुआ से आग्रह करते हैं कि एक पीसी रख के माननीय हेमंत सोरेन जी को कम से कम सॉरी बोल दें, और उसके बाद अपने जो हक अधिकार, जो मांग है शरण स्थल के सामने रेम को हटाने का, लगातार हम उस लड़ाई को अपना सरकार तक पहुँचाने का काम करें। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सूरज टप्पू, आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अधिकारी। देखिए, आदिवासी मूलवासी के मंच के द्वारा सरुल मिलन समारोह विगत 6 सालों से हम लोग बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। यह सरुल समारोह पहले अल्बर्टा चौक में हम लोग करते थे, लेकिन निजी कारणों के चलते, यहाँ भीड़ भाड़ इलाका होने के चलते हम लोग वहाँ से जगह हटाकर हम लोग मोराबादी में किए हैं। और यह कार्यक्रम हम लोग जब से कर रहे हैं तब से हम लोग को काफ़ी लोकप्रियता में भी मिल रहा है, और सरुल से संबंधित बहुत सारे हम लोग कला संस्कृति, अपने वेशभूषा और आधुनिक नागपुरी सब चीज़ों को हम लोग बढ़ावा भी इसमें देते हैं, ताकि हमारा जो समाज है वो इसको बढ़िया से संरक्षण दे पाएँ और इसको आगे और पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आगे बढ़ सकें। कितने अखाड़ा आएंगे इसमें? इसमें तकरीबन 15 से 16 खोड़ा दलों के टीम जो यहाँ के लोकल है, जैसे आपका 12 पढ़ा, 9 पढ़ा, 11 पढ़ा का, और ऐसे से करके कुछ छोटे छोटे जो इस क्षेत्र के मौजों के अर्द है वो लोग शामिल इसमें हो रहे हैं। तकरीबन कितनी संख्या होगी यहाँ पे? इसमें तकरीबन यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग इसमें रहेंगे। कुछ लोगों को सम्मानित भी करेंगे क्या? जी, इसमें सरुल शोभा यात्रा में जो बढ़िया झांकियाँ जुलूसी जो निकाली गई थी, उनको हम लोग इसमें सम्मानित भी करेंगे।
और इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे रांची के डीसी उपायुक्त महोदय भी यहाँ उपस्थित। मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं भी हो पाई है और उसके गुप्त सूचनाओं से पता चला है कि उस दिन रांची में मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे। डीसी कितना बजे आएंगे? तो देखिए टाइमिंग तो हम लोग दिए हैं, कार्यक्रम का टाइमिंग तो हम लोग को परमिशन मिला है 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अच्छा, वही बीच के दरमियान हम 8 साढ़े 8 के बीच में डीसी जी का उपस्थिति शाम में जी आज डीसी जी का उपस्थिति यहाँ मंच में होने की। अच्छा, सम्मान का जो बात है, क्या राशि से सम्मान करेंगे या कुछ और अंग वस्त्र वगैरह सम्मान? देखिए जो शोभा यात्रा में जो बढ़िया तरीके से जो अपना संस्कृति की जो झलक वहाँ दिखाने का जो काम किए हैं, वैसे शोभा यात्रा के जो लीडर हैं, जो अध्यक्ष पहन लोग हैं, वैसे लोगों को हम लोग अंग वस्त्र देकर और एक मोमेंटो देकर उनका सम्मानित करेंगे, ताकि आने वाले शोभा यात्रा सरल शोभा यात्रा में इससे भी बढ़कर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे सुंदर सुंदर झांकियाँ को निकालें और एक मैसेज बढ़िया से देखेंगे। अच्छा, पिठोरिया में जो घटना घटी उस पर क्या कहेंगे? देखिए पिठोरिया में जो घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है। उसका भी हम आदिवासी मूलवासी मंच के तत्वाधान से उसका खंडन करते हैं। किसी का पर्व को ख़राब करना एक विशेष समुदाय के द्वारा वो कहीं से उचित नहीं है। आदिवासी देखिए शांति प्रिय लोग हैं। आदिवासी का इतिहास रहा है कि आज तक ले आदिवासी समाज किसी भी समुदाय के पर्व त्यौहार में कभी भी विघ्न नहीं डाले हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग हमारे पर्व त्यौहार को जो ख़राब कर रहे हैं, उसको बर्बाद करने में लगे हैं, वैसे लोग को चिन्हित करें और सरकार अविलंब उनको जेल भेजने का काम करें। अन्यथा आदिवासी समाज तो आज से सनक मुतरी है, 2-3 बार अरेस्टिंग हुआ है और 2-3 बार अभी इधर उधर फरारी में है। और हम लोग मांग भी किए हैं, सरकार हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द वो लोग भी गिरफ्त में आएंगे और उनको जेल भेजेंगे। इस तरह का आश्वासन एडीएम की तरफ से मिला है। परिचय दीजिए। डब्लू मुंडा, अध्यक्ष कांकेर और सरना समिति आदिवासी मूलवासी मंच के मीडिया प्रभारी।